तो गाइज़ एक वीडियो जो है वो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें खान सर का एक वीडियो था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक सर्किट में अगर मीटर से दूर हम लोग एमसीबी लगाते हैं। एमसीबी मतलब कि जो एमसीबी का नाम होता है सर्किट ब्रेकर, सर्किट को ब्रेक करने का ही इसका काम होता है, मतलब कि सर्किट को ब्रेक करना। तो खान सर ये कहते हैं सर्किट में मीटर से इस एमसीबी को दूर रखते हैं तो ये जो तार जाता है, मतलब कि ये सर्किट जो जाता है इसमें करंट जाएगा, फिर भी अगर इस एमसीबी को हम लोग गिरा देते हैं तो भी इसमें मीटर में यूनिट उठता है और बिल उठेगा। ऐसा खान सर का कहना था। और पंकज सर ये कहते हैं कि नहीं, अगर एमसीबी को आप कितना भी दूर मीटर से क्यों ना लगा लें, अगर एमसीबी का स्विच जो है वो गिरा हुआ है तो मीटर में बिल जो है वो नहीं उठेगा। तो सबसे पहले आप लोग ये खान सर का वीडियो देखिए। हम बिजली सप्लाई लिए, मीटर लगा दिए, अपने घर में मीटर लगाए और हमारा 1 बीघा दूर एगो भैंस बांधल है, उसको पंखा चलाना जरूरी है तो तार लेके जाएंगे 2 बीघा दूर ले, कहाँ ले? भैंस के पास तक। अब हम वहां भैंस के पास पंखा चलाएं या ना चलाएं, मीटर से करंट निकला है और भैंस कितना दूर गया है तो रास्ता में तो करंट का लॉस हुआ है ना, बिल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो घर बंद रखिए चाहे चालू रखिए, अगर आपका सप्लाई दूर तक है तो बिल आएगा। इसलिए कभी भी देखिएगा, एमसीबी जो लगाता है मीटर के पसवे लगाता है क्या, तो करंट मीटर से एमसीबी तक, मीटर से एमसीबी ना कहेंगे सब स्विच बंद कर दो, सब स्विच बंद करो, सब स्विच, तो स्विचवा बंद करेंगे तो करंटवा स्विचवा तक तो गई किया, तो आपका बिल उठेगा मीटर से एमसीबी और एमसीबी से स्विच तक। आप स्विच ना बंद किए हैं, पंखा ना बंद किए, गया है ना स्विचवा तक। और ये पंकज सर का कल मैंने एक शॉर्ट बनाया था जिसमें टीचर के द्वारा बताया गया गलत कॉन्सेप्ट को मैंने सही किया था। कमेंट में लोग शुरू हो गए कि सर आप गलत हो, वो सही है। कई लोगों ने कहा कि नहीं वो गलत है, आप सही हो। तो मैंने सोचा क्यों ना इस डाउट को एक प्रैक्टिकल के माध्यम से क्लियर कर दिया जाए। हमने यहाँ पे आईएसआई मार्क का हमने एक मीटर लिया और फिर 180 मीटर लंबा तार है, उसका हमने यहाँ पे एमसीबी लगाई और फिर आपका 90 मीटर लंबा तार और उसका हमने यहाँ पे लोड दिया। फेज का इंडिकेटर आपको दिखाई दे, हमने स्टूडियो की लाइट को हमने कम कर दिया है, अपने सिस्टम को ऑन करते हैं और अपनी नजर आप फेज इंडिकेटर पे रखना। अब हम अपने एमसीबी को ऑफ करते हैं और 10 मिनट का फास्ट फॉरवर्ड फिर दिखाते हैं आपको। आपने देखा एमसीबी 180 मीटर दूर लगी है और ऑफ होने पर फेज का इंडिकेटर एक बार भी ब्लिंक नहीं किया। अब तो डाउट क्लियर हो गया ना। उस वीडियो में बताया गया, कई लोगों ने उनके सपोर्ट में कमेंट भी किया कि सर यहां से लेके एमसीबी तक तो यहां पे करंट जाएगी, तो उनकी जानकारी के लिए बताएं अगर ये एमसीबी बंद है यहां तक कल पोटेंशियल रहेगा, करंट बिल्कुल यहां से लेके यहां तक नहीं आएगी। और जिनको लगता है एमसीबी बंद होने पर भी यहां से लेके यहां तक करंट आएगी, तो अपने क्लास 10th और 12th के फिजिक्स के क्लास में वो सो रहे थे। ठीक है। तो खान सर में देखा कि आप लोगों ने, खान सर ऐसा बोलते हैं कि ये एक मीटर है, एक सर्किट में ये एक मीटर है और मीटर के बगल में, अगर मीटर के जस्ट बगल में हम लोग एमसीबी लगाते हैं, मीटर के जस्ट बगल में, तो क्या होगा कि यहाँ से अगर हम लोग एमसीबी गिरा देंगे, यानी कि इसका स्विच जो है वो गिरा देंगे। आप लोग के घर में इस तरीके का लगा होगा मीटर के बगल में एमसीबी, जिसका स्विच ऐसे गिराने से लाइट कट ऑफ हो जाती है, जो सर्किट है वो कट ऑफ हो जाता है। तो इस चीज़ को अगर हम लोग मीटर के बगल में लगाते हैं तो मीटर में बगल में लगाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर इसको एमसीबी का स्विच गिरा देते हैं तो करंट आगे ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है और यूनिट मीटर में नहीं गिरता है, ऐसा खान सर का कहना था। लेकिन पंकज सर ने ये बताया है कि अगर मीटर से हम लोग कितना भी दूर को एमसीबी क्यों ना रखें, अगर मीटर से अगर एमसीबी का जो स्विच है वो गिरा हुआ है, यानी कि एमसीबी का स्विच जो है वो ऑफ है, तो मीटर में यूनिट नहीं उठेगा, मीटर में बिल नहीं उठेगा। अब बहुत लोग को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इन दोनों में से कौन सही है। हम लोग आज यही जानने वाले हैं कि इन दोनों लोगों में से कौन सही है, खान सर सही है या पंकज सर सही है। तो चलिए, जैसे ये एक सर्किट है, यहाँ पे मीटर लगा हुआ है और ये एमसीबी है। अगर इस एमसीबी को हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो भी अगर इसमें एमसीबी को गिरा देंगे तो यहाँ पे जो ये करंट होगा वो खान सर ऐसा कहते हैं कि करंट कम दूर तक आएगा, इसलिए मीटर यूनिट में कम आएगा बिल। लेकिन अगर इस एमसीबी को हम लोग दूर रखते हैं और इसका स्विच जो है वो गिरा देते हैं तो पंकज सर ये कहते हैं कि करंट नहीं आएगा, करंट यहाँ पे फ्लो ही नहीं होगा। एक्चुअली होगा क्या कि इस एमसीबी का जब हम लोग स्विच गिरा देंगे तो यहाँ से कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा, यहाँ से कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे ये एक सर्किट है जिसमें एक स्विच रहता है, ठीक है। ये स्विच अगर जॉइंट है तो करंट जा रहा है और यहाँ पे जो एक मान लेते हैं यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है वो ग्लो करने लगता है।
लेकिन जैसे ही इस स्विच को हम लोग ऐसे ऑफ कर देते हैं, यहाँ से कट ऑफ कर देते हैं, तो ये बल्ब बंद हो जाता है, या क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो होना ही बंद हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी होता है कि इसको हम लोग जैसे ही ऑफ कर देंगे तो यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि सर्किट ब्रेक है, सर्किट जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा, इसलिए यहाँ से मीटर में जो यूनिट है वो नहीं उठेगा। एमसीबी को चाहे हम लोग यहाँ रख दें या इस मीटर से 1 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, कितना भी दूर रख दें, अगर एमसीबी का स्विच जो है वो गिरा हुआ है, ऑफ है, तो मीटर में कोई भी यूनिट नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा, क्योंकि सर्किट जो है वो ब्रेक है। हम लोग हमेशा ही एमसीबी को हम लोग हमेशा मीटर के बगल में ही क्यों लगाते हैं, उससे दूर क्यों नहीं, अप्लाइंसेस के बगल में क्यों नहीं लगाते। ये मान लेते कोई बल्ब है, कोई अप्लाइंसेस हैं, फ़ैन ऑन वगैरह वगैरह, तो इसको हम लोग अप्लाइंसेस के बगल में क्यों नहीं लगाते, हमेशा मीटर के बगल में ही क्यों लगाते हैं। तो इसका एक कारण ये है कि अगर मीटर के बगल में हम लोग लगाते हैं तो इसका जो डिस्टेंस रहता है, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं लगा देते हैं एमसीबी को, तो ये जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो वायर है, जो सर्किट है, इसका ब्रेक डाउन होने का चांस कम रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग एमसीबी लगाएं और यहाँ कहीं तार और कट गया या ख़राब हो गया, तो यहाँ से तो करंट फ्लो होके जा रहा है और यहाँ से लाइट गिरा हुआ नहीं है और यहाँ पे तार कट ऑफ है और किसी का हाथ इस पे पड़ जाएगा तो करंट लगने का डर रहता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कोई दिक्कत आ गया तो हम लोग को एमसीबी तो इसके आगे है, तो यहाँ पे तार, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस पड़ जाता है, तो अगर यहाँ पे कोई ख़राबी आ गई तो हम लोग लाइट कट ऑफ नहीं कर पाते हैं और इसमें करंट फ्लो होते ही रहता है। इसलिए एमसीबी को हम लोग हमेशा मीटर के बगल में लगाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सर्किट जो है वो एमसीबी के इस तरफ रहे, जिससे कोई भी ख़राबी होने से एमसीबी का लाइट कट ऑफ कर दें, तो बाकी इधर हम लोग को करंट ना आए और काम मतलब वो रिपेयर हो जाए। अच्छा, अब आप लोग के मन में एक सवाल आएगा कि जैसे एमसीबी का स्विच है वो गिरा दिए, अब यहाँ से कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, आप मतलब मेरा ऐसा कहना है कि यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो आप ये पूछेंगे कि जैसे यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है और इसका सर्किट गिरा हुआ है, तो मान लेते हैं यहाँ से तार काट देते हैं, तो ये भी सर्किट ब्रेक डाउन हो गया और यहाँ से तब भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा और इसका कोई तार पकड़ लेता है, जैसे ऐसे हाथ से पकड़ लिया, तो उसको करंट क्यों लग रहा है, क्योंकि करंट तो यहाँ से फ्लो ही नहीं हो रहा है। तो उसको करंट इसलिए लग रहा है क्योंकि जैसे ही वो तार पकड़ता है और उसका पैर जो है वो ज़मीन से टच होता है, पैर जो है ज़मीन से टच होने के कारण जो सर्किट है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, अर्थिंग मिल जाता है, इसलिए वहाँ से करंट होना फ्लो, वहाँ से जो करंट है वो तुरंत फ्लो होने लगता है, इसलिए करंट लग जाता है। इस कारण जो है वो करंट लग जाता है। जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक करंट फ्लो ही नहीं होगा और जैसे ही सर्किट पूरा हो जाएगा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्किट ब्रेकडाउन रहेगा, तो कोई भी छुएगा, अगर वो अर्थ से टच है तो उसको करंट लग जाएगा, अगर वो कोई इंसुलेटर पहना है तो उसको करंट नहीं लगेगा, किसी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट या किसी भी इंसुलेटर पे है तो करंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें जो पंकज सर हैं वो उन्होंने ये बात सही कहा है, उन्होंने हालांकि एक्सपेरिमेंट करके भी उन्होंने प्रैक्टिकली दिखाया था, तो पंकज सर यहाँ पे सही थे, क्योंकि एमसीबी को हम लोग कितना भी दूर रखेंगे, जो हमारा मीटर में यूनिट है, जो हमारा बिजली का बिल जो है वो इसमें नहीं उठेगा, एमसीबी को कितना भी दूर मीटर से क्यों ना रख दें। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ कैसे हो रहा है, और अब भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका उसका भी आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू।